नाज़रीन ग्रामी, वो हो गया जिसका दिफाई माहिरीन की जानिब से कई दिन पहले खदशा जाहिर किया गया था, यानी आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान शुरू होने वाली जंग मजीद कई मुल्कों तक फैल गई है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि आर्मीनिया ने तुर्की के F-16 जंगी त्यारे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। खबर यह भी है कि इसराइल असले से भरे जहाज, जंगी ड्रोन्स और बहुत सारा असलहा बारूद भेजकर आज़रबाईजान की अस्करी और फौजी मदद कर रहा है। अंदर की खबरों के मुताबिक ये दावा भी सामने आया है कि तुर्की से बड़ी तादाद में जंगजू आज़रबाईजान की जंगी मदद के लिए पहुंच गए हैं, जिसके बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। जबकि भरे दिल से कहना पड़ रहा है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग के 5वें रोज मजीद 127 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। क्या वाकई आर्मीनिया ने तुर्की के F-16 जंगी त्यारे को मार गिराया है? आर्मीनिया अपने दावे में कितना सच्चा है? इसराइल आज़रबाईजान की मदद क्यों कर रहा है? इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग से जुड़ी एक और अहम खबर यह है कि आज़रबाईजान के सदर ने गुज़श्ता रोज अपनी कौम से टेलीविजन पर बराह रास्त खिताब किया। इस दौरान उन्होंने जारी जंग के हवाले से क्या कुछ कहा? क्या जंग सच में कई मुल्कों तक फैल चुकी है? आज़रबाईजान और आर्मीनिया में इस वक्त हालात कैसे हैं? अब तक क्या कुछ हो चुका है और आने वाले दिनों में मजीद क्या कुछ होने वाला है? इस पर तफसीली बहस करने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इतनी गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप दुनिया की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आलमी रहनुमाओं की जंगबंदी के मुतालबे के बावजूद आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़ इलाके में 5वें रोज भी शदीद झड़पें जारी हैं। मार्शल लॉ और कर्फ्यू भी जारी है। लोग जंग से डरे हुए हैं क्योंकि गुज़श्ता रात भी 127 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज़रबाईजान की वज़ारत दिफा ने कहा कि इनकी फोर्सेस ने मुतनाज़ रीजन में आर्मीनिया की फोर्सेस के ठिकानों को एक बार फिर निशाना बनाया। काराबाग के हुक्काम के मुताबिक पूरी रात दोनों जानिब से शदीद गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा, जिसमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। अब इत्तलात ये है कि जारी जंग दो मुल्कों के दरमियान नहीं रही, बल्कि ये जंग दो मुल्कों से आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि इस जंग में तुर्की के बाद इसराइल भी बराह रास्त कूद पड़ा है, जिसका बड़ा सबूत अल अरबिया की रिपोर्ट में किए जाने वाले दावे से मिलता है। इस दावे के मुताबिक कहा जा रहा है कि अमेरिका के एक इंटेलिजेंस जराये ने बताया है कि आर्मीनिया के खिलाफ जंग में इसराइल असले से लदे जहाज और जंगी ड्रोन्स आज़रबाईजान भेज रहा है, ताकि आज़रबाईजान की फौजी मदद की जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के 2 सामान बरदार त्यारे आज ही बाकू के हवाई अड्डे पर उतरे, जिनमें फौजी साजो सामान के अलावा जंगी ड्रोन्स और भारी असलहा मौजूद था। वाज़ेह रहे कि इससे कबल आज़रबाईजान को तुर्की की जानिब से भी भरपूर मदद फराहम की जा रही है। अल अरबिया की रिपोर्ट में बताया गया कि जब इस हवाले से आज़रबाईजान के सदर और खारजा पॉलिसी के मुशीर से सवाल किया गया, तो मुशीर हिकमत हाजी का कहना था कि बाकू और इसराइल के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन कोई राज नहीं है। आज़रबाईजान के मुशीर का जवाब खुद इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वाकई इसराइल आज़रबाईजान की फौजी मदद कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक निगोर्नो काराबाग के इलाके में लड़ाई के दौरान आज़रबाईजान ने इसराइली साख्ता जंगी ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल किया। आज़रबाईजान की जानिब से यह दावा भी किया गया कि आर्मीनिया की फौज को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया गया है। यूरोपीय मुल्क के मजीद दर्जनों फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि मकबूजा नगोर्नो काराबाग के मजीद कई इलाके आर्मीनिया से आज़ाद करवा लिए गए हैं। आज़रबाईजान के मुताबिक जो इलाके आज़ाद करवाए गए हैं, उनमें स्ट्रेटेजिक नोयत के इलाके भी शामिल हैं। नाज़रीन ग्रामी, अल अरबिया की रिपोर्ट और आज़रबाईजान के दावों में हकीकत नजर आती है। ये बात सच है कि जारी जंग में इसराइली ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा, क्योंकि इन दावों का वाज़ेह सबूत आज़रबाईजान की जानिब से शेयर की जाने वाली वीडियोस और तस्वीर से भी मिलता है, क्योंकि इन तस्वीरों और वीडियोस में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इसराइली साख्ता ड्रोन्स आर्मीनिया के जंगी साजो सामान और जंगी टैंक्स को निशाना बनाकर तबाह कर रहे हैं। इस हवाले से 2 दिफाई माहिरीन ने भी अपने अकाउंट पर कुछ तस्वीर शेयर की, जिनमें एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार और बीटर 1 के नामी इसराइली ड्रोन्स एक ही वक्त में आर्मीनिया की फौज को निशाना बना रहे हैं। वाज़ेह है कि ये ड्रोन्स बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जैसे क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल और इन ड्रोन्स के दरमियान सिर्फ इतना फर्क है कि ये अपने हदफ पर पहुंचकर हमला करने का इंतजार कर सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं।
मगर क्रूज मिसाइल जब अपने हदफ को निशाना बनाने के लिए एक दफा लॉन्च किया जाता है तो वापस नहीं आता, बल्कि अपने हदफ को तबाह कर देता है। नाज़रीन ग्रामी, जंग के मुतअद्दिद मुल्कों तक फैल जाने का तासुर इसलिए भी जोर पकड़ रहा है क्योंकि अब रूस ने तैल का खेज दावा करते हुए कहा है कि बड़ी तादाद में जंगजू तुर्की से आज़रबाईजान पहुंच गए हैं। यूं इसराइल और तुर्की की बराह रास्त मुदाखलत के बाद दिफाई और आलमी माहिरीन का ये कहना है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की ये जंग आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है, क्योंकि तुर्की पूरी मजबूती के साथ आज़रबाईजान के साथ खड़ा है और इसकी फौज आज़रबाईजान की फौज के साथ मिलकर लड़ रही है, जिससे रूस को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात लाक हो चुके हैं, क्योंकि इसका आर्मीनिया में एक फौजी अड्डा भी है। वाज़े तौर पर न सही, मगर पिछले दरवाजों से रूस भी आर्मीनिया की मदद कर रहा है। बस फर्क इतना है कि तुर्की पाकिस्तान और इसराइल आज़रबाईजान की हिमायत का वाज़े ऐलान कर चुके हैं, जबकि रूस खामोशी से आर्मीनिया की मदद कर रहा है। प्यारे दोस्तों, वाज़े रहे कि गुज़श्ता रोज ये खबरें भी सामने आई कि आर्मीनिया ने दावा किया कि उन्होंने तुर्की का एक F-16 जंगी त्यारा मार गिराया है, जिसके जवाब में तुर्की और आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के दावे को झूठा करार देते हुए कहा कि तुर्की का कोई भी जंगी त्यारा तबाह नहीं हुआ। दर हकीकत ग्रीक सिटी टाइम की एक रिपोर्ट ने दावा किया कि तुर्की का F-16 जंगी त्यारा 60 किलोमीटर तक आर्मीनिया की हदूद में दाखिल होने के बाद 8,200 मीटर की बुलंदी पर परवाज करता रहा। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि F-16 जंगी त्यारे ने आज़रबाईजान के गंजा एयरपोर्ट से परवाज भरी, जिस पर आर्मीनिया ने तुर्की को खबरदार करते हुए कहा कि अगर अब तुर्की के F-16 जंगी त्यारे हमारी हदूद में दाखिल हुए तो हम तुर्की के F-16 त्यारों को रूसी साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके मार गिराएंगे, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि तुर्की का जंगी त्यारा तबाह हो गया। लेकिन याद रहे कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि तुर्की ने एक मर्तबा फिर आर्मीनिया के इस दावे की तरदीद कर दी है। तुर्की का कहना है कि यह सब प्रोपेगेंडा और झूठ है। इसके अलावा गुज़श्ता रोज आज़रबाईजान के सदर ने आर्मीनिया के साथ जारी जंग में हिमायत करने पर पाकिस्तान और तुर्की का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम उन ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। ये बहुत अहम होता है कि ऐसी सूरत हाल में आपके साथ कौन कौन खड़ा रहता है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे बिरादर मुल्क तुर्की और पाकिस्तान ने खुलकर आज़रबाईजान की हिमायत की है। हमारे लिए ये बात बहुत मानी रखती है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, और बेशक हम ये बात कभी नहीं भुलाएंगे। मैं एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के अलावा पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि इंशाअल्लाह दोनों ममालिक के माबैन दोस्ती का ताल्लुक पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। तमाम तर हालात, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और दिफाई माहिरीन के तजिए को मद्देनजर रखा जाए तो आने वाले दिनों में हालात मजीद खराब हो सकते हैं, क्योंकि तुर्की और आज़रबाईजान ने मिलकर जंगबंदी के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जंग सिर्फ इसी सूरत में खत्म हो सकती है जब आर्मीनिया आज़रबाईजान का इलाका छोड़ दे। ऐसे में मजीद कशीदगी बढ़ सकती है। खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया का अमन दांव पर लग जाएगा। लिहाजा हम सबको दुआ गो रहना चाहिए कि जल्द से जल्द मामलात बेहतरी की तरफ आए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हम आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और आपके इल्म में इजाफे का बायस जरूर बनी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सके। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।